हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए फिर से एक न्यू सेट लेके आए हुए हैं जो कि वीवीआई क्वेश्चन का है। तो चलिए लगाइए आज की सेट को और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि जब भी बिहार फायरमैन से संबंधित कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो सके। फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बन कि राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आप सभी 5 से 7 सेकंड का समय ले सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बागपत में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित है, जो कि राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान है। ए राइट आंसर है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए सहायता एकत्र करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में गए थे। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे जापान गए थे। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहाँ गए थे, जापान गए थे। याद रखिएगा आप सभी, कब, 1943 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 1943 में गए हुए थे और सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा INA की स्थापना की गई थी 1943 में। ध्यान रखिएगा आप सभी, 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा INA की स्थापना की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। काकरापारा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ताप्ती नदी पर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, काकरापारा सिंचाई परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर है। कहाँ पे, गुजरात राज्य में। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, किस राज्य में, गुजरात राज्य में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1954 में इसका निर्माण हुआ था। फ्रेंड कब, 1954 ईस्वी में निर्माण हुआ था काकरापारा सिंचाई परियोजना का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फ्रेंड, 1950 में लागू हुआ था भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान। ध्यान रखिएगा आप सभी, 26 जनवरी 1950 से अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी। फ्रेंड आपसे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेशन कराता है। तो लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और आप सभी को बताना चाहते हैं, इससे पहले आप सभी को एक ही वीडियो में 800 MCQ दिया गया है, जो कि GK GS समान ज्ञान का है। अगर इन वीडियो को नहीं देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा हिस्ट्री का 400 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, उसके बाद पॉलिटी का 200 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, और आप सभी के लिए स्पेशल साइंस का आज से क्लास शुरू किया गया है। सारा प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए, वहां से देख लीजिएगा, अन्यथा लिंक से देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए और उसे भी कवर कीजिए आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बारदोली की महिलाओं ने दिया था वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। ध्यान रखिएगा आप सभी। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था। फ्रेंड कब, 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था और सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सर्म है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये बन रही फ्रेंड कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है। देखिए, भारत में 3 प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है। पहला राष्ट्रपति शासन, जिसे हम सभी राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। उसके बाद एक राजकीय आपातकाल लगता है और एक वित्तीय आपातकाल लगता है। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन कहें या राष्ट्रीय आपातकाल, ये लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के अनुसार, यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगर राजकीय आपातकाल की बात करें तो वह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएंगे 1952 में किया गया था। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, ध्वजा सत्याग्रह हुआ था। ध्यान रखिएगा 1923 में। इसमें क्या किया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को फहराने पर बल दिया गया था कि ज्यादा से ज्यादा इसे फहराया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म से नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय जो है फ्रेंड ये बौद्ध धर्म से नहीं है, ये जैन धर्म से। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि जैन धर्म जो है वो 2 भाग में विभाजित हुआ था, दिगंबर और श्वेतंबर में विभाजित हुआ था। तो ये दिगंबर क्या है? जैन धर्म का संप्रदाय है। ध्यान रखिएगा। जबकि महायान, हीनयान और थेरावाद ये सभी बौद्ध धर्म का है। ध्यान रखिएगा आप सभी। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था फ्रेंड? गौतम बुद्ध था, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसे ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे में। जन्म कहाँ हुआ था इसका? लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ते हैं। अगर मृत्यु पूछे तो वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और एक क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इसने? तो वाराणसी के सारनाथ में दिया था सबसे पहला उपदेश। सबसे अधिक उपदेश की बात करें तो श्रावस्ती में दिया था। याद रखिएगा आप सभी। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभ देव था। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो कि दिगंबर उसी संप्रदाय से हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था, तो याद रखिएगा आप सभी, जैन धर्म का अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी था, जिसके समय में जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। ये कब हुआ था? तो ये 1936 में हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? देखिए फ्रेंड, आपसे को बताना चाहते हैं, साइंस का स्पेशल एक ई बुक लॉन्च किया गया था। उसके बाद जीके जीएस के लिए एक स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया था, जो बिहार फायरमैन के लिए स्पेशल है। अगर डाउनलोड नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको जीके जीएस का 700 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाला है। और इसके अलावा साइंस का स्पेशल 700 MCQ मिलेंगे, 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। सारे टॉप लेवल का प्रश्न है, क्योंकि फ्रेंड आपसे देखिएगा तो साइंस का एग्जाम में वेटेज ज्यादा रहता है, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन का रहता है। तो आप सभी अगर साइंस पे पकड़ पा लीजिएगा तो काफी बेहतरीन आपका तैयारी हो जाएंगे और आप हाईएस्ट स्कोर भी कर पाइएगा। तो आप सभी ई बुक को जरूर पढ़िए, काफी आपको मदद करने वाला है। कम समय में आपका परफेक्ट तैयारी होगा। बुक कहाँ मिलेंगे? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप सभी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है सबसे पहले की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो ये 1857 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1857 में की गई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछे जाए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। कब? 1916 में। अगर ये क्वेश्चन पूछे जाए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1875 में। कब? 1875 में। अगर ये क्वेश्चन पूछे जाए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा आप सभी 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1887 ईस्वी में। तो याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, योसेमाइट क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे। ये एक झरना है, याद रखिएगा, जो कि कैलिफोर्निया में है। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है, जो कि एक झरना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1975 में छोड़ा गया था। 19 अप्रैल 1975 को जो है कि कॉस्मोस 3A प्रक्षेपण यान स्पुतनिक यान से प्रक्षेपित किया गया था। किसके सहयोग से छोड़ा गया था? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से छोड़ा गया था, जो कि आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था, पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे विशाखापट्टनम में स्थित है तट आधारित इस्पात संयंत्र। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। इसका शुभारंभ हुआ था 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। आप सभी याद रखिएगा, आर्यभट्ट जो बनाया गया था वो इसरो के द्वारा बनाया गया था। फिर याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनने के निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं?
राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है भूमिगत जल के प्रभाव के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे निछालक कहा जाता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या कहा जाता है? निछालक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अधिकांश क्रेस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे काइटिन की बनी होती है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं सारस कहाँ का राजकीय पक्षी है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है कौन? सारस क्रेन। सारस क्रेन याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तिब्बत में स्थित है। डी राइट आंसर देंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 30 जनवरी को जो है कि शहीद दिवस मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को 1948 में जो गांधी जी की हत्या की गई थी, इसी को जो कि जागरूकता बढ़ाने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 1948 में, और इसी को जागरूक करने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी के नाम पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे ऊंट। ऊंट जो है कि अन्य पशुओं की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक नमक का सेवन करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? तो राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे इनमें से कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी। डाबोलिन एयरपोर्ट गोवा ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। श्रीनगर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट ये भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी लगभग 88 वर्ष के उम्र में। लगभग इसने 50 वर्ष शासन किया था मुगल साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सर जगदीश चंद्र बोस ने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता था, जो कि एक भौतिकविद एवं वनस्पति शास्त्री थे। सर जगदीश चंद्र एस चंद्रशेखर को दिया गया था नोबेल पुरस्कार, जो कि इसने पहली बार 1983 में जीता था भौतिक विज्ञान के लिए। एस चंद्रशेखर जिसे हम सभी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भी कहते हैं। बी एस न्यायपाल को 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2001 ईस्वी में किसके लिए दिया गया था? साहित्य के लिए। हरिगोविंद खुराना को कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। 1968 में दिया गया था किसके लिए? तो चिकित्सा और शारीरिक विज्ञान के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं? तो ये कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ए राइट आंसर रहेगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा भारतीय राजा देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अशोक को। देखिए अशोक को देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो कि मौर्य वंश का महानतम शासक था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भारत राज्य पुनर्गठन के समय 1956 ईस्वी में अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल हो गया? पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था, तो मानभूम जिला को किया गया था। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे वंश इतिहास, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं मिलता है, जबकि राज्य कला का मिलता है। उसके बाद आर्थिक नीति का मिलता है, सैन्य रणनीति का मिलता है अर्थशास्त्र में विवरण, जबकि वंश इतिहास का नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया? तो यह किसने किया था? अकबर ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। जब अकबर को अपना साम्राज्य फैलाना होता था तो वो क्या करता था? राजपूत की राजकुमारियों से विवाह कर लेता था। अगला क्वेश्चन देखिए नादिर शाह ने डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया।
राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। यह कब किया था? 1739 में। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, 1739 में किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से किसने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया फ्रेंड? तो देखिए अलेक्जेंडर महान ने, जिसे हम सभी सिकंदर भी कहते हैं, इसने कब किया था आक्रमण? तो याद रखिएगा आप सभी, इसने जो आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में किया था। 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया था। गजनी ने, महमूद गजनी ने कब किया था? 1000 से लेकर 1025 ईस्वी तक इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। देरियस ने कब आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा आप सभी, ये 517 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया था। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था 1747 में। कब किया था? 1747 में इसने आक्रमण किया था। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो इनमें से कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसको 5 लेना चाहिए, क्योंकि सभी ने तो भारत पर आक्रमण किया ही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 को लगा लीजिएगा। ये सभी बिल्कुल सत्य है, ये सभी ने आक्रमण भारत पर किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तैमूर लंग ने डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे तुगलक वंश के शासनकाल में किया था, जब नसरुद्दीन का शासनकाल था। और यह कब किया गया था? 1398 में यह आक्रमण किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब? 1526 में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि बाबर का विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी का क्या हुआ? हार हो गया था। यहाँ से लोदी वंश की समाप्ति हुई, उसके बाद मुगल वंश का नींव डलाया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई डैश की शासिका थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे झांसी की शासिका थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, रानी लक्ष्मीबाई। जब झांसी पूर्णतः समाप्त हो गया था 1857 में, तो वो कहाँ चल गया था? ग्वालियर चल गया था, और वहीं पे लड़ते लड़ते इसका मृत्यु हो गया था, शहीद हो गया था। ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे इसे पेशवा कहा जाता था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे रायगढ़ थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, शिवाजी की राजधानी। देखिए इसने 1674 में, कब? 1674 में अपना अभिषेक करवाया था, जो कि शिवाजी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा करवाया गया था राज्याभिषेक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से क्या प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के याद में बनाया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे इंडिया गेट का निर्माण किया गया था, भारतीय सैनिकों के शहीद के रूप में बनाया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, उसके यादगार के लिए बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में शुरुआत हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये जो कि इंडिया गेट का निर्माण किया गया था 1921 में इसका निर्माण किया गया था। फिर याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटेन सरकार के द्वारा किया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे गंगा का है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 26 जनवरी 1930 को किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार पूर्ण स्वराज घोषित। अगला क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है, इसीलिए जो है कि क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सिलिकॉन क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे अर्धचालक सिलिकॉन है। ध्यान रखिएगा आप सभी, अर्धचालक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड आप सभी। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे क्लोरोफिल होता है फ्रेंड, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शीत संवेदी पादपों की
झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो ये क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। डी राइट आंसर है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो यह किया जाता है हल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है समन। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया के कारण जो है कि पौधे क्या होता है, मुरझाने लगता है। अगला क्वेश्चन है, पल्सर होते हैं, तो ये तेजी से घूमने वाले तार होते हैं पल्सर। अगला क्वेश्चन है, HTML में टैग किस में परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कोणीय कोष्ठक के बने होते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बुध। मरकरी का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था नासा ने। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में वर्कशीट में मानव को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मानव को दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? चार्ट का उपयोग करते हैं फ्रेंड, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे ऊंट को नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे दूध है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे थायरॉक्सिन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे ऊंट करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे यकृत को प्रभावित करता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल किस में निहित होता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ग्राउंड ऑयल में निहित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजन क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है, ध्यान रखिएगा प्रतिजन। अगला क्वेश्चन है, USB क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे यूनिवर्सल सीरियल बस है, जिसे हम सभी USB कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। सी राइट आंसर है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना है, आज के ये सेट कंप्लीट हुआ। आज के ये सेट कैसा लगा आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और इसका PDF टेलीग्राम पे दे देंगे, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो ई-बुक को डाउनलोड नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारे टॉप प्रश्न उसमें दिया हुआ है, तो जाइए डाउनलोड कीजिए, रिवाइज कीजिए आप सभी। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।